सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर पॉइंट विद एमके चैनल में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2023 आपके लिए शुभ मंगल में लेके आए। आज आपको बताने वाला हूं जो वीडियो के माध्यम से कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के अंदर इस बार एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एमसीक्यूज जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 1 से लेकर 9 तक एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। 9 तक एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 1 से लेकर 9, और आपको उत्तर देने पड़ेंगे। एक शब्द में उत्तर देना पड़ेगा। आपके सामने 4 विकल्प मिलेंगे, ए, ब और स और द, आपको 4 विकल्प मिलेंगे। उस 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। तो आज आपको बताने वाला हूं, वो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कैसे उसके उत्तर देने हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, जैसे स्टेक अपना लेसन है जो चैप्टर नंबर 3 जो दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसके अंदर दिया हुआ है ये स्टेक नंबर का चैप्टर। उसके अंदर से आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन सा क्वेश्चन को आपको कैसे उत्तर देना है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेक में एक एलिमेंट यानी तत्व डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी यदि आप स्टेक के अंदर एक तत्व को डालोगे और तत्व को डालोगे स्टेक के अंदर, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी स्टेक के अंदर अपन डाटा जब डालते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्रिएट क्रिएट कहलाती है, या पुश कहलाती है, या इज फुल कहलाती है, या पॉप कहलाती है। तो अपन किसी भी स्टेक में जब डाटा को डालते हैं, जैसे मान लो जी ये स्टेक है इस प्रकार, और इसके अंदर जब अपन डाटा डालेंगे यहां से इस प्रकार ए नाम से तो डालेंगे, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी आपकी पुश। ये पुश प्रक्रिया कहलाती है। यानी 2 ऑपरेशन होते हैं इसमें, एक तो पुश नाम से और एक पॉप नाम से। पुश तो क्या करता है कि स्टेक के अंदर एलिमेंट को डालता है, और पॉप जो होता है वो एलिमेंट को हटाता है। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि कौन है जो डालने का कार्य करता है। तो इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा वो पुश होगा। यानी पुश के द्वारा अपन वैल्यू को इसके अंदर डाल सकते हैं, पुश के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन आता है स्टेक में एक तत्व को हटाने की प्रक्रिया। पहला हमारा क्वेश्चन था डालने की, यानी डालने का था। अब क्वेश्चन आ गया हमारा हटाने का। यानी ऐसा कौन सा है भाग है जो स्टेक में से किसी तत्व को हटाता है। तो तत्व को हटाने का मैंने आपको बताया कि डालेगा ये और यहां से जब हटाएगा इसको वापिस बाहर निकालेगा, वो कहलाएगा पॉप। यानी डालेगा पुश और निकालेगा पॉप। तो ये सही विकल्प होगा आपका द, यानी जो द नाम से विकल्प है यानी पॉप, वो इसका सही आंसर होगा। यानी किसी भी तत्व को यदि स्टेक के से बाहर निकालना है, डिलीट करना है, हटाना है, तो हमें पॉप प्रक्रिया अपनानी होगी। और डालनी है तो हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, पुश प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो मान डालने के लिए पुश का प्रयोग किया जाता है और हटाने के लिए पॉप का प्रयोग किया जाता है। अब अपना तीसरा जो क्वेश्चन है देखने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तीसरा, कि एक स्टेक में यदि कोई उपयोगकर्ता किसी खाली स्टेक में, यानी कोई भी यूजर है वो खाली स्टेक पड़ा है, खाली स्टेक पड़ा है वो, और उसमें से यदि उसको बोला जाए कि आपको किसी वैल्यू को निकालना है, यानी स्टेक आपका इंपटी है, खाली पड़ा है, और यूजर को ये बोल दिया जाए कि उसमें से किसी तत्व को हटाना है, तो हटाएगा क्या, वो कैसे हटा पाएगा, क्योंकि वो स्टेक क्या है, खाली है। तो इस प्रकार की यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि स्टेक खाली है और उपयोगकर्ता को ये बोला जाए कि आपको स्टेक में से किसी वैल्यू को हटाना है, बाहर निकालना है, तो वो एक प्रक्रिया के तहत होता है। और उसे क्या कहा जाता है वो आपको मैं बता देता हूं। ओवरफ्लो, ए में, ब में आएगा क्रेश, से में आएगा अंडरफ्लो, और दे में आएगा यूजर फ्लो। यानी 4 विकल्प है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसका सही आंसर बताएगा, वो आएगा अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या करता है कि यदि कोई स्टेक खाली है पहले से और उसमें से ये बोला जाए कि इसमें से कोई तत्व को हटाओ और करो, ये खाली ही पड़ा है, तो ये जो प्रक्रिया होगी वो आपकी अंडरफ्लो कराएगी। और एक होता है कि आपने जैसे मान लो 5 एलिमेंट का आपने एक स्टेक बना रखा है और उसमें 5 तत्व पहले से भरे हुए हैं, और कोई यूजर ये बोला जाए कि उसमें से आप कुछ और डालो, यानी 5 की साइज है और 5 ही एलिमेंट पहले से डले हुए हैं, और यूजर कोई बोल दे कि इसमें से 6ठा और डालिए और उसमें जगह ही नहीं है डालने के लिए, पहले से फुल है, तो वो कहलाएगी आपकी ओवरफ्लो। अगला क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि
अभी तो उत्तर अंडरफ्लो आया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके ओवरफ्लो आए। ओवरफ्लो के अंदर क्या होता है कि कोई डालने का स्थान खाली न हो, और अंडरफ्लो का अर्थ होता है मान डालने का स्थान खाली हो। तो ये उत्तर जो होगा वो सही विकल्प होगा आपको अंडरफ्लो, यानी अंडरफ्लो नाम से इसका सही उत्तर होगा, यानी सही विकल्प है वो इसका सही माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि सही विकल्प हो, सही विकल्प कोई जरूरी नहीं है, अंडरफ्लो ए में भी हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब होगा आपका अंडरफ्लो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या प्रश्न पूछा गया है, देखना क्या। एक स्टेक में तत्व को डालना है, यानी आपको स्टेक में एक तत्व को डालना है, पहले वाले में निकालना था अब डालना है। एक स्टेक में एक तत्व को डालना है जिसमें पहले से ही 5 तत्व डले हुए, यानी पहले से 5 तत्व जो है वो एलिमेंट है वो डले हुए हैं, पहले से 5 तत्व डले हुए हैं उसमें। और स्टेक की जो साइज है वो 5 है, यानी जो स्टेक के अंदर साइज बना रखी है वो कितनी बना रखी है, 5 बना रखी है, फिर स्टेक कहलाएगा। यानी आपको एक तत्व डालना है जिसमें 5 तत्व पहले से डले हुए हैं, और जो 5 तत्व डले हुए हैं वो प्रत्येक अलग अलग साइज पर डले हुए हैं, और 5 ही साइज और 5 ही तत्व डाले हुए हैं। और आपको एक और बोलने के लिए बोला गया कि एक नया तत्व और डाले, तो आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। फिर स्टेक की क्या कहलाएगा, यानी प्रोसेसिंग क्या कहलाएगी उसकी, ओवरफ्लो कहलाएगी या अंडरफ्लो कहलाएगी या स्ट्रेस कहलाएगी या यूजर फ्लो कहलाएगी। यानी इसका सही जो विकल्प होगा, सही उत्तर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा इसका ओवरफ्लो, यानी ओवरफ्लो जो है इसका सही विकल्प है, यानी राइट आंसर होगा आपका ओवरफ्लो। यानी आप उसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि वो ओवरफ्लो है, यानी पहले से ही भरा हुआ है। तो एक अंडरफ्लो था जो खाली में ही बोला गया था निकालने के लिए, और एक है जो पहले से भरा हुआ है और फिर बोला गया उसमें डालना, तो ये ओवरफ्लो हो गया। और पहले वाला जो था जिसमें खाली स्टेक में निकालने का काम हो रहा था वो था अंडरफ्लो। ठीक है।